गुड इवनिंग क्लास 10। आज हम पोएम नंबर 7 की समरी समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो पोएम नंबर 7 का जो टाइटल है, नाम है, वो है जीव माँ जीव आव्यो। तो जीव माँ जीव आव्यो वो एक रूढ़ि प्रयोग है कि जो जब कोई डर जैसा होता है, ठीक है, उसका मैंने तुम लोगों को बता देती हूँ कि जीव माँ जीव आव्यो उसका रियल वर्ड क्या होता है। भय जता स्थिति माँ स्थिरता अनुभवी। ठीक है, जो डर होता है, ठीक है, जो तकलीफ़ होती है वो थोड़ा ईज़ी हो जाती है। जब वो कम हो जाती है, वो तकलीफ़ दूर हो जाती है और जो हमारी जान में जान आती है, तो उसलिए ये रूढ़ि प्रयोग यहाँ बताया है। अब ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि यहाँ पे हरे कृष्ण पाठक ने ये रूढ़ि प्रयोग के साथ ये पोयम बताई है। ठीक है, तो कवि का नाम है हरे कृष्ण पाठक, प्रकार छे सोनेट। अब सोनेट केम छे, तो यहाँ पे ये जो पोयम तुम्हें दी है वो 14 लाइन की, ठीक है, 14 लाइन की है। और जो 14 लाइन की होती है पोयम, उसको हम बोलते हैं सोनेट। ठीक है, तो હરિકૃષ્ણ પાઠક રચિત જીવમાં જીવાવ્યો નો પ્રકાર શું છે? સોનેટ। અને શેમાંથી લેવામાં આવી છે? सूरज कदाच उगे एमाथी। ओके, तो आज हम थोड़ा समरी देखते हैं क्योंकि तुम लोगों की एग्ज़ाम में कल ये चैप्टर भी है, तो थोड़ा समझ लो तो अच्छा है। ठीक है, और आगे डिटेल में पंक्ति लाइन टू लाइन हम आगे की वीडियो में समझेंगे। तो आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और समझते हैं जीवમાં જીવ આવ્યો એ सोनेटनी अंदर हरिकृष्ण पाठक શું કહે છે। तो यहाँ पे जो मुद्दा मेन दिया है, तो यहाँ पे कवि बताना चाह रहे हैं कि पहले क्या था, गर्मी का मौसम, ठीक है, उनाळानी ऋतु હતી અને ઉનાળાની આકળ વિકળ मतलब बहुत ही परेशान, तंग और इतना ज़्यादा दुखदाई ऐसी परिस्थिति में लोगों की हालत कैसी हो जाती है, पशु पक्षी की हालत कैसी हो जाती है, और पेड़ पौधे, तो इन सब में क्या असर होती है, गर्मी की ऋतु का क्या असर होता है। और उसके बाद जब एकदम से बारिश आती है, तो बारिश की वजह से पूरी प्रकृति में क्या बदलाव आता है, वो दोनों पॉइंट को मतलब दोनों ऋतुओं को साथ में लेकर ये सोनेट बताया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बताया है टाइटल, जीवમાં જીવ આવ્યો कि आकड़ विकड़। पहली लाइन में समझाती हूँ सिर्फ, ઉનાળાની આકળ વિકળ પછી વરસાદનું આગમન થવાથી આખી સૃષ્ટિમાં જાણે કે નવજીવન આવી જાય છે। पहले क्या था, पूरी धरती सूखी थी, ठीक है, बंजर थी, मगर जैसी बारिश आती है उसके थोड़े दिनों के बाद पूरी धरती हरी भरी हो जाती है, जैसे नई जान उसमें आ गई हो। तो ऐसा संदेश हमें यहाँ बताया है। अब उसके बाद होता क्या है, तो पोयम को थोड़ा शॉर्ट में बता दूँ। ठीक है, तो पहले में है कि वंटोड़ आती मतलब जो गोल गोल घूमती है बवंडर। तो गर्मी के दिनों में हमने देखा है कि बवंडर घूमते रहते हैं, पर जब बारिश आती है तो जो धूल मिट्टी उड़ती है बवंडर के साथ, वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। ठरी ठाम हो जाना मतलब शांत हो जाना। कब हो जाती है, जीणा पूरा झरमर बरसिया, मतलब बारिश की जब थोड़ी सी कुछ बूंदें गिरती है धरती पे, तो पूरी धूल मिट्टी उड़ना बंद हो जाती है। तो वरसाद આવવાથી જે ધૂળની ડમરી ઉડે છે તે હવે શાંત થઈ ગઈ છે। ओके, सेकंड में हाफी हाफी व्यथित सगड़ा कि गर्मी के मौसम में सारी पक्षियों बहुत दुखी है, अपने घोंसले में ही छुपे रहते हैं, बाहर वो उड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो बहुत थक जाते हैं। हाफी हाफी व्यथित सगड़ा નીડ ઝૂલ્યા હવામાં। પણ હવે શું છે, વરસાદ આવ્યો છે એટલે દરેક પંખી ખુશી ખુશી પોતાના ઘોંસલામાંથી બહાર આવે છે અને એમના ઘોંસલા પણ હવામાં ઝૂમી રહ્યા છે। तो यहाँ पक्षियों की बात करी है। उसके बाद है पेड़ पौधों की बात करी। पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं उसके ऊपर बारिश की क्या असर होती है, तो अब वो, ठीक है, पहले गर्मी के मौसम में क्या धूल मिट्टी उड़ रही थी तो वो सारे पत्ते गंदे हो गए थे, पर अब बारिश की वजह से वो सारे पत्ते क्या हो गए, धुल गए, तो उसकी जो चमक है वो फिर से वापस आ गई है। ठीक है, थर्ड में है ताता तापे खदखदी रही हो। तो यहाँ चींटियों की बात करी है कि बहुत ही गर्मी की वजह से जो चींटियाँ है तो अपने दर के अंदर, अपने घर के अंदर, ठीक है, घुसी है, मगर वो गर्मी की वजह से अब उबल रही है। इसीलिए अब अचानक से बारिश आ गई है तो सारी चींटियाँ अपने दर में से, ठीक है, जो रापड़ा होता है, जो कीड़ी चींटियों का घर होता है, उस એને કહેવાય રાપડો, दर, तो ये પોતાના દરમાંથી બહાર આવીને વરસાદની મૌસમમાં પોતાને સહી સલામત રાખવા માટે एक लाइन थी, लगार मतलब 1 बाय 1 लाइन से वो अब पेड़ के तने के ऊपर चढ़ रही है। ठीक है, कब, बारिश के आने की वजह से। पहले क्या था, वो अपने घर के अंदर, अपने रापड़े के अंदर उबल रही थी। ठीक है, उसके बाद है अब पूरी धरती का स्वरूप कैसा लग रहा है, सोने रूपी जड़ित तड़को आँचो ढड़ियो। कि पहले तो बहुत तेज गर्मी थी, धूप थी, ठीक है, वो अच्छी नहीं लगती थी, मगर जब बारिश आ जाती है तो बारिश की वजह से आकाश में काले काले बादल छाए हैं, तो कभी कभी वो जो सूरज है उसकी धूप हल्की हल्की आती है और कभी आती नहीं है। तो सोने रूपी जड़ित, जो सोने से जड़ित मतलब सोने जैसी धूप अब
आकाश के अंदर से आ रही है, तो बहुत अच्छी मीठी लगती है। अब उसके बाद है धरती का स्वरूप कैसा है। फूटू फूटू, तो कि बारिश आने से पूरी धरती पे छोटी छोटी घास निकल आई है और उसकी वजह से पूरी धरती जैसे हरे रंग की चद्दर ओढ़े है ऐसी लग रही है। उसके बाद पशु पक्षियों की बात करी है कि जंगल में रहने वाले पक्षियों की आवाज़ अब सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम आया है और सारे पक्षी खुश हो गए हैं। उसके बाद बताया है सीम। सीम मतलब खेतों की बात करिए कि खेतों में भी अब फसल लहरा रही है। उसके बाद यहाँ किसानों की बात करिए कि किसान गाने गाने हरख उगलियो, कि किसान भी अब इतने खुश हो गए कि उनके गीतों में खुशी के शब्द झलक रहे। गुगवा या पुरागा मतलब कि जो अब बारिश आई है तो उसकी वजह से नदी झरनों में साफ़ सुथरा पानी तेज़ी से बह रहा है और उसकी आवाज़ जो आ रही है उसकी बात करी है। उसके बाद बताया है क्या थी मोया स्मरण नमणा, मतलब पिछली बारिश की जो यादें हैं वो यहाँ इस बारिश के अंदर लोग याद कर रहे हैं और आपस में गले मिल रहे, खुशी के समाचार दे रहे कि बारिश आ गई है। उसके बाद है गाय भैंस बाहबरिया दूध क्या थी, तो यहाँ गाय भैंसों की बात करिए कि जानवर भी बारिश की मौसम का स्वागत करते हैं और अपनी आवाज़ में अपनी खुशी बता रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे सारी बातें वही है, अपनी खुशी को बता रहे हैं। अब लोग खुशी खुशी एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। और लास्ट पंक्ति में हरे कृष्ण पाठक ने बताया है कि पहले ठीक है गर्मी के मौसम में यहाँ हो या दूर हो, इधर हो या उधर हो, मतलब आगे ओरे अड़के पड़के, मतलब अहीं तहीं आजू बाजू बधी जगह हतु एनुए, ठीक है। गर्मी के मौसम में भी वही पेड़ थे, वही पौधे थे, वही घोंसले थे, वही धूल मिट्टी थी, ठीक है, वही पक्षी थे, सब कुछ वही था, धरती भी वही थी। पर अचानक से बारिश आने से उस सब में बदलाव कैसे आ जाता है वो बात यहाँ बताई है। ठीक है, अब हम पूरा डिटेल टू डिटेल अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में उस पोएम को समझेंगे। ओके, थैंक यू।